आयरलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। आयरलैंड ने पाकिस्तान का 183 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बाबर आजम ने 57 और साइम अयूब ने 45 रन की इनिंग्स खेली। फखर जमान 20 रन बनाकर आउट हुए। आजम खान और शादाब खान 0 पर पवेलियन लौटे, जबकि मोहम्मद रिजवान 1 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद 37 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के मुस्तकिल रुकन बनने की अहलियत को तस्लीम कर लिया। इजलास में सलामती कौंसिल को सिफारिश की गई कि वह फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल रुकन बनने की करारदाद की हिमायत करे, जिसके बाद जनरल असम्बली की वोटिंग में 143 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि अमेरिका और इसराइल समेत 9 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की और 25 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल दाखिल। लाहौर और गिरदोनवा में तेज़ आंधी, तेज़ हवाओं के बाद बारिश। तेज़ हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। हरीपुर, मानसेरा, बालाकोट में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। मानसेरा, वादी कागान, नारान में भी मौसम सर्द। पंजाब और बलूचिस्तान में आज भी तेज़ बारिश की पेशगोई। सिंध के मैदानी इलाके बदस्तूर गर्मी की लपेट में रहे। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की गई। आपसी चिपकलिश से पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा है। अफगानिस्तान को कहा है कि TTP को अपने मुल्क से बाहर करें। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अपने मफाद को देखेंगे। 16 माह की हुकूमत में रियासत को डिफ़ॉल्ट से बचाया। रिवायती तरीक़ों के बजाय इकनॉमिक डिप्लोमेसी अपनानी होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। बढ़ती महंगाई ने जीना महाल कर दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब। डडियाल में मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। समा बाड़नी में मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज। मुजाहिरीन का एहलकारों पर पथराव। मुजफ्फराबाद में भी पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद। तालीमी इदारे भी 2 रोज़ के लिए बंद। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी। निजकारी के लिए सिफारिश किए गए इदारों की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। PIA, CL, फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड, HBFC, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पिको, जैक 1, 2, 3 और 4 भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल। बिजली की तकसीमकार कंपनियां भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल। आईन और कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं होती। सरमायाकारी के बगैर बेरोजगारी होती है, मायूसी जन्म लेती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जहां आईन और कानून की बालादस्ती ना हो वहां जंगल का राज होता है। KP वालों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक हमारे वाजिबुल अदा पैसे फौरी अदा करे। सूबे को बिजली पूरी दें, फिर चोरी हो तो बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हक ना दिया तो ऐसा कदम उठाएंगे, फिर कोई हमें गद्दार न कहे। मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में बाकायदा शमूलियत दूर नहीं। अपोजिशन का ये इत्तेहाद मुल्क की तारीख का मजबूत तरीन इत्तेहाद होगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, मेरी नज़र में तहरीक से पहले इंगेजमेंट ज़रूरी है। माशरती हालात ऐसे हैं, कोई तहरीक शुरू हुई तो ख़त्म करना क़यादत के बस में नहीं होगा। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया।
अपोजिशन रुकन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलने वाली नशस्तों से मुताल्लिक अदालती फैसले का हवाला दिया। स्पीकर ने हुक्म पर आज से अमल दरामद की हिदायत कर दी। मुअत्तल अरकान में 24 ख़वातीन और 3 अक़लियती मेंबरान शामिल। नैब किसी रुकन पार्लियामेंट को सिर्फ शिकायत पर गिरफ्तार नहीं करेगा, इंक्वायरी की सतह पर भी हिरासत में नहीं लिया जाएगा। शिकायत की सूरत में स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात में बड़ा फैसला। नए SOPs पर अमल पर इत्तफाक। कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। मुतल्लिका शख्स के खिलाफ रेफरेंस अदालत जाने तक कोई अफसर बयान जारी नहीं कर सकता। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर अफसर को 1 माह से 1 साल कैद, 10 लाख जुर्माना होगा। पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। साबित कर दिया कंटेनर्स एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, अवाम को सहूलियात की फराहमी के इक़दाम कर रहे हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट शोबा सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। गुज़िश्ता दौर में इस मंसूबे को बंद कर दिया गया था। हम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मंसूबों को दोबारा सीधा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फबरदारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत दीगर शरीक हुए। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक ज़िला अटक से है। वो साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। हुकूमत का नए माली साल के बजट में टैक्स हदफ में इजाफे पर गौर। नए माली साल में FBR टैक्स वसूलियों का हदफ 12,000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए 5,000 अरब के महसूलात इकट्ठे करने का मंसूबा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 700 अरब वसूली हदफ रखे जाने का इम्कान। सेल्स टैक्स की मद में 4,200, कस्टम्स ड्यूटी के जरिए 1,500 अरब रुपए इकट्ठे करने पर गौर। पेट्रोलियम लीवी से 1,100 अरब वसूली की तवक्को। नॉन टैक्स आमदनी का हदफ 100 अरब रुपए से जायद रखने का इम्कान। पाकिस्तान से नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज। IMF मिशन 16 मई की रात पहुंचेगा। वफ्द आइंदा माली साल के बजट और तौसीई फंड सहूलत कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। मिशन के कुछ मेंबरान पाकिस्तान पहुंच चुके। आलमी इदारे का मिशन पाकिस्तान में 10 रोज से ज़ायद क़याम करेगा। अरकान वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम से मिलकर बजट पर काम करेंगे। पंजाब में महंगाई कम हो गई, दीगर सूबों में क्यों नहीं हो सकती। मरियम नवाज ने 6 हफ्ते में नुमाया काम किए, जो किया है उसे सेहतमंद मुकाबले की तरह लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रोटी की कीमत 16 रुपये से भी कम करने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनकीद नहीं, काम करे। पाक फ़िज़ाई की बड़ी कामयाबी। इराक और जिम्बाब्वे से डिफेंस डील। इराक पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदेगा। पाकिस्तान ने इराक से मजीद 12 सुपर मशाक थंडर तैयारों के फ़रोग़ का मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में जिम्बाब्वे की फ़िज़ाइया के लिए 12 सुपर मशाक तैयारों की तैयारी जारी। जिम्बाब्वे को पहले सुपर मशाक तैयारा रवा साल के आखिर तक फराहम कर दिया जाएगा। कश्मीर में मग़वी बच्चे की वीडियो बोल न्यूज़ पर चलने के बाद पुलिस का एक्शन। मुकाबले के दौरान 7 साला मग़वी बच्चा बाज़ियाब। फायरिंग के नतीजे में अगवाकार बच्चे को छोड़कर फरार। पुलिस ने बताया, मग़वी बच्चे को बाहिफाजत वर्सा के हवाले कर दिया गया। अगवाकारों ने 1 करोड़ तावान तलब किया था। कच्चे के डाकू के खिलाफ कबायली भी मैदान में निकल आए। कल पर बुकटी कबीले के रोंती कच्चे में कार्रवाई। 2 डाकू मारे गए, मुताद्दिद जख्मी। डाकू हल्फ उठाकर सफाइयां देने लगे। माफी मांगने पर भी मजबूर कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 12 साला बच्चे का लर्जा खेज कत्ल। तावान ना देने पर बहनोई ने साले को मार डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बताया, मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना को अगवा की कुछ ही देर बाद
15 लाख रुपए तावान की कॉल मौसूल ही थी। पंजाब में ट्रैफिक हादसात के दौरान 10 मुसाफिर जाँ बहक। भावलपुर दरिया सतलुज पुल के करीब ट्रालर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 बच्चे और एक खातून जाँ बहक, बाप शदीद जख्मी। गुजरावाला में आवान चौक के करीब क्रेन ने 2 मोटरसाइकिल और 2 रिक्शे सवारों को कुचल डाला, 4 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। सियालकोट में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल गंदम काटने वाली मशीन से जा टकराई, मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे चल बसे। जंग दरबार हजरत शाह जोआना के उर्स पर तकरीब के दौरान भगदड़ से 2 ज़ायरीन जाँ बहक, खातून समेत 3 शदीद जख्मी। सवाबी में रिक्शे पर फायरिंग, माँ बेटी जाँ बहक। मकतूला पर अपने शौहर के कत्ल का इल्ज़ाम था। मैट्रिक पेपर्स में बद इंतजामी की हैट्रिक, 10वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा भी आउट। तलबा इम्तिहानी मराकज़ बाद में पहुंचे, हलशुदा पर्चा बजरिया व्हाट्सएप पहले ही मिल गया। हैदराबाद बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 10वीं का उर्दू का दूसरा पर्चा। सक्खर, लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी बूटी माफिया सरगर्म, कई जगह तलबा मोबाइल फ़ोन भी हमरा ले आए, नकल धड़ल्ले से चलती रही। पाकिस्तान के चांद मिशन की बड़ी कामयाबी, पहली तस्वीर ज़मीन पर भेज दी। आईक्यूब कमर से मौसूला तस्वीर चीनी हुक्काम ने पाकिस्तानी सफ़ीर के हवाले कर दी। स्पार्को के मुताबिक आईक्यूब कमर 8 मई को चांद के मदार में दाखिल हुआ, अब तक चांद के 3 चक्कर मुकम्मल कर चुका। आईक्यूब कमर तमाम मुकर्रर पैरामीटर्स के मुताबिक काम कर रहा है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त, न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी लीग मैच एक गोल से बराबर हो गया। कीवीज टीम ने तीसरे क्वार्टर के 6 मिनट में खाता खोला, पाकिस्तानी खिलाड़ी अबू बकर ने 8वें मिनट में बराबर कर दिया। पाकिस्तान आज फाइनल में जापान का सामना करेगा। लाहौर के HUFC क्लब में बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में ई गेमिंग के सबसे बड़े मुकाबले का इनेकाद। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ई गेमिंग के मुकाबलों का इनेकाद करवाया जा रहा है। जनूबी कोरिया में सजा खूबसूरत लाइट शो, आसमान में जगमगाते हजारों ड्रोन्स के दिलचस्प नज़ारे, रंगो नूर के संगम ने देखने वालों को मबहूत कर दिया। और जमीन के मुहाफिजों को नए चैलेंज का सामना, पुरस्कार ताकतों से होगा टाकरा। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी एजेंट रकॉन का ट्रेलर जारी, फिल्म 21 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।